तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है? अनेकों देखे हैं कि कोई शुभ कर्म भी नहीं कर रहे, किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ, कोई और धार्मिक कार्य या किसी प्रकार का दान पुण्य हवन यज्ञ भी नहीं करते, फिर भी उच्च श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कर लेते हैं, धन धान्य संपत्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, नाम और यश भी मिल जाता है। अनेकों लोग ऐसे हैं जो सारा जीवन भर समस्त प्रकार के धर्म कर्म भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, फिर भी वो मध्यम श्रेणी में रह जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल निम्न श्रेणी में रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। ना धन की समस्या रहती है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, कोई और परेशानियां हैं, घर में कलह है, अनेकों प्रकार की व्यवधान है जीवन में। यह सब हमारे कर्मों का फल है। अब कर्म तो कहते हैं हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर हमारे कर्मों का फल, भाई ये आत्मा के ऊपर, चित्त के अंदर अंकित हमारे जन्मों जन्मों के किए हुए पाप कर्म कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आगे आते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, उस वक्त जिस समय हमने जन्म लिया है, उस वक्त जब हमारी कुंडली बनती है तो हमें दिखता है कि कौन सा ग्रह किस स्थान पर हमें किस प्रकार से सुख या दुख दे रहा है, क्या हम पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं और इस जन्म में अब हम क्या दे रहे हैं। इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वह आगे जुड़ रहा है, वह उसका फल आगे मिलेगा। जो हम पीछे करके आ चुके हैं, प्रारब्ध जो हमारा है वह हमारे साथ चल रहा है। कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इस शरीर को छोड़ने के बाद जब आत्मा निकलती है तो उसके साथ एक चित्त रहता है, जिसके अंदर हमारे प्रत्येक किए हुए कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी, जो हमने ज्ञात भी हैं, जो ज्ञात भी हैं, वह हमारे उसके अंदर पूर्ण रूप से समाहित हैं। इस प्रकार से जैसे कि कंप्यूटर की डिस्क के अंदर कोई भी जो प्रोग्राम है वो सारा फिक्स रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। जब हम उसको भोग लेते हैं, जिस कर्म को, शुभ या शुभ को, उसके बाद वह हटता और नया कर्म उसमें जुड़ जाता है। अब कहेंगे कि हमें क्या पता हमने पिछले जन्म में क्या करा था, हम क्या योनि थी क्या नहीं थी। भाई ये आत्मा को तो पता है। इस आत्मा को तो हम लिए हुए पता नहीं कितने लाखों सालों से हम चले जा रहे हैं, तभी तो हम योनियां भुगत रहे हैं। यदि इसने कुछ शुभ कर्म किए होते तो अब तक तो मोक्ष मिल चुका होता, ये जन्म मरण के झंझट से हम बच जाते। लेकिन यहाँ अशुभताएं हैं। किस प्रकार के शुभ कर्म किए हैं? तो हमने कुछ शुभ कर्म किए तो मनुष्य योनि मिली है। किसी को थोड़ा नीचे की मिली है, किसी को बीच की मिली, किसी को और ऊपर की मिली, किसी को और अच्छी मिली है। वह मनुष्य योनि भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिली। हम कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस देश में हो रहे हैं, किस घर में परिवार में हो रहे हैं, यह भी हमारे कुछ संबंध है। इस घर में ही पैदा हुए हैं, उन माता पिता ने हमारे लिए न जाने कैसे कैसे मेहनत करके हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है, किस किस से कर्ज लिया, शादियां करी हैं, वो भी भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारा कुछ देना है। हम भी भुगत रहे हैं कि हम पता नहीं क्या करके आए हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। कुछ ना कुछ जीवन में जो दुख आ रहे हैं, ग्रहों की स्थितियों से पता चल जाता है कि अब हमने किस प्रकार के शुभता है अशुभता है, यह समय हमारा कौन सी दशा चल रही है, कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। उसके बावजूद भी अनेकों व्यक्ति पूरा जीवन मध्यम श्रेणी या थोड़ा बहुत अच्छा कमा के जीवन अपने बच्चों को पाल
अपने जीवन में किस प्रकार के क्या कर्म करके आए थे, उसी अनुसार हम अपने इस जीवन को भोगते हैं। लेकिन कहा गया है कि शुभ कर्म करते रहिए, न जाने उस शुभ कर्मों का फल हमें कब और कैसे प्राप्त हो जाए। हमें अपने जीवन में हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारी शिक्षा से, हमारे गुरुओं से हमें पता चलता है कि हमने अपने जीवन में पिछला तो जो किया उसका तो भोग रहे हैं, भोगना भी पड़ेगा। लेकिन अब हम यदि अब शुभ कर्म करते रहें मन से, डर से नहीं। बहुत से लोग जन्म पत्रिका दिखाते हैं, उसके बाद हमको उपाय बताते हैं, तब वह कुछ शुभ कर्म करते हैं। चलो अभी हम दान कर दिया, मैंने आज इसका जाप करा लिया, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, मजबूरी में करते हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन में अपने शुभ कर्म, नित्य नियम से कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अपना लें, तो हमारे और हमारे संतान को कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ धर्म कर्म के कार्य करेंगे तो हमारे उस शुभ में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत अधिक नहीं कह रहा कि बहुत आप लाखों खर्च करें, रोज़ मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाएं या दान करें, लेकिन कुछ ऐसे शुभ कर्म हैं जो नित्य ही हमें अपने जीवन में अपना लेने चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने भाग्य को उज्जवल कर सकें, शरीर को स्वस्थ कर सकें, समाज में कुछ यश कीर्ति प्राप्त कर सकें, अपने संतान को कुछ अच्छा मार्ग दे सकें। कुछ लोग नित्य कोई भी दीक्षा लिए, जैसे हम लोग बगलामुखी माई का जाप करते हैं, नित्य सुबह अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद माई का जाप करते हैं, रात्रि को भी जाप करते हैं, बीच बीच में हम एक अनुष्ठान के रूप में जप को ले लेते हैं और 21 दिन 11 दिन का एक अनुष्ठान करते हैं। जो जिसके जो इष्ट देव उनकी वो पूजा करते हैं, जाप करते हैं, बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है उससे। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने गुरुओं का ध्यान, पूजन, भजन नित्य करने से कहा जाता है कि आपका इष्ट, यदि आप उनकी मन लगाकर स्थिर भाव से नित्य नियम से उनका नाम भी लेते रहेंगे, उनका नाम जप भी करते रहेंगे, यदि मंत्र है तो मंत्र जप करते रहें, या हर देवता के शतनाम है उनका पाठ करते रहें, तो इतनी शक्ति आ जाती है कि वह आपको ग्रहों के होने वाले अशुभ प्रहार से आपकी रक्षा करते हैं। आगे नहीं बदल सकते, जो कर्म किया हुआ उसका फल मिलेगा, लेकिन अब जब शुभ कर्म करें तो वो भी जुड़ेगा और एक दिन आपके जीवन में शुभता आएगी ही आएगी। मैं आपको कुछ जीवन में ऐसे शुभ कर्म बताने जा रहा हूं जिनको करने से, जो सबको करने ही चाहिए। आपके जीवन में शुभता है, अशुभता है, आप परेशान हैं, ग्रह कुंडली देखनी है नहीं दिखानी है, आपके कुंडली में शुभ है अशुभ है, कोई दशा है अच्छी है बुरी है, उस सब का ध्यान छोड़ दीजिए। ये कुछ नियम हैं, ये कार्य हैं, ये आप रोज नित्य अपने नियम से अपने जीवन में अपना लेंगे तो अशुभ को झेलने की शक्ति भी आ जाएगी और अशुभता आएगी ही नहीं। आपके जीवन में एक कर्म जुड़ जाएंगे तो आगे आने वाला जीवन भी शुभता रहेगी और अभी भी आपके मन में प्रसन्नता और हर्ष रहेगा। आपको संघर्ष करने की, दुष्प्रभावों से बचने की शक्ति स्वयं आ जाएगी। जीवन में कभी भी कोई विपत्ति, कष्ट, दुख, दरिद्रता न आए, कोई परेशानी ना आए, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ शुभ कर्म करते रहना चाहिए। यदि प्रारब्ध की वजह से भाग्य में परेशानियां आती भी हैं तो जो मैं बता रहा हूं नियम वो कर लेंगे तो वो भी जल्दी ही आपसे दूर चली जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए।
समय पर उठें, रात्रि को समय पर सोएं, जल्दी उठें। उठते ही सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। वो खुश होकर उठें, प्रसन्न होकर उठें, दुखी होकर ना उठें। कोई जबरदस्ती उठा रहा है, अभी उठ रहा हूँ, 10 मिनट में उठ रहा हूँ, अभी और थोड़ी घड़ी देख लूँ, नहीं। अपना एक समय नियम बना लीजिए कि मुझे 4 बजे, 4:30 बजे, मैक्सिमम 5 बजे आपको उठना ही उठना है। सर्दियाँ हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, और बड़े प्रसन्नता से ओम ओम या अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए उठिए। आंखें खोलने से पहले बाहर जाइए, आकाश को देखिए, हाथ उठाइए, अपने प्रभु को नमस्कार कीजिए, उनका बड़ा धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे एक जीवन और दिया है, एक दिन और दिया है। न जाने कब सांस रुक जाए, सोते सोते रुक जाए, चलते फिरते रुक जाए, कुछ पता नहीं है सांस कब चली जाए, कब ये शरीर छोड़ के ये आत्मा फुर होकर निकल जाए। इसलिए हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपकी बड़ी कृपा के आज का दिन और मिल गया, शुभ कर्म करने के लिए मैं आगे बढ़ सकूं, अपने परिवार के जीवन को उत्थान के लिए मैं कुछ कर सकूं। उसके बाद सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता, जो भी आपके घर में बड़े हैं, भाई हैं, बड़े हैं, बहनें हैं, उन सब का आशीर्वाद लीजिए। बड़े प्रेम से उनको शुभ प्रभात कहिए, नमस्कार कीजिए, पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनका सम्मान ऐसे करें जैसे आप ईश्वर को की भक्ति कर रहे हैं। माता पिता का सम्मान, सेवा सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है, सबसे बड़ा शुभ कर्म है। उनका कभी अपमान न कीजिए। माता पिता चाहे कैसे भी, माता पिता के बुरे नहीं होते, लेकिन किसी किसी का स्वभाव हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान अवश्य करें, उनके चरण छुएं, आशीर्वाद लें। जब वो चले जाएंगे फिर श्राद्ध करोगे, क्या फ़ायदा उस श्राद्ध का जो जिंदे जी नहीं करा। इसलिए अपने माता पिता का जिंदे जी ही श्राद्ध कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका कहना मानिए। खुले आसमान पर जाकर खुले पार्क में, खुले मैदान में जाइए, टहलिए, सुबह सुबह की ऑक्सीजन लीजिए, फेफड़ों को मजबूत कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा टहलिए, दौड़ लगा सकते हैं दौड़ लगाइए, जिम जा सकते हैं जिम लगाइए। शरीर है तो सब कुछ है, तो इस शरीर को स्वास्थ्य बनाइए। फिर उसके बाद स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को कहते हैं बहुत से लोग कि भी हम जल यहाँ पे सूर्य को दे, सूर्य तो कैसे पिएगा, या सूर्य को जल जा सकता है? अरे भैया, वो सूर्य को तुम जल दे रहे हो, वो सूर्य को नहीं, तुम अपने आप को दे रहे हो। उस जल की धार के बीच में से जब आप सूर्य को देखते हो तो उसकी जो शुभ तरंगे हैं वो आपके शरीर पर पड़ती हैं। सुबह सुबह का एक शुभ सूर्य की एक प्रभावशाली 7 किरणों का शुभ प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। साइंस ने भी, टेक्नोलॉजी ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि सुबह के सूर्य की जो प्रकाश है वह हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत शुभ होता है, शुभ कर्म है। सूर्य अच्छा होगा, जन्म कुंडली में सूर्य को पिता कहा गया है। सूर्य के चारों तरफ पूरी सारी जितने भी ग्रह हैं वे सूर्य से ऊर्जा लेने के लिए उसका चक्कर काटते हैं। जैसे गणेश जी ने शिव जी का चारों तरफ परिक्रमा की, कर ली, पूरा सब कहा कि मैं तो सारा संसार ही नाप आया। सब ग्रह उस सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। प्रकाश, ऊर्जा सबको चाहिए। आप भी सुबह उठिए, हल्का हल्का प्रकाश लीजिए, आपके शरीर के ऊपर सूर्य की शुभ किरणें पड़े। अब 8-9 बजे तो सूर्य इतना तेज हो जाता है, हमारा देश गर्म है तो उसकी तो नुकसान करेगी हमारे शरीर पे किरणें। दिन के सूर्य का प्रकाश लेने से विटामिन डी की जरूरत है। इसलिए सूर्य को अवश्य नमस्कार करें। सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन में जल डाल के, या शंख जो आता है दक्षिणावर्ती शंख, उसके द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, या ओम ह्रीम घृम सूर्याय नमः, या ओम सूर्य नारायणाय नमः, जो भी आप जाप कर सकते हैं वहाँ खड़े होकर कीजिए। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में, अपने भोजन शुरू करने से पहले कुछ अंश थाली में से निकाल दीजिए। आपके
भाग निकाल दीजिए देवताओं के नाम का, पितरों के नाम का। अंश आपने निकालना है, जो गाय को, कुत्ते को, कौवे को, किसी को भी दे सकते हैं। नित्य सबसे पहले तवे की रोटी गाय के लिए निकालिए, एक रोटी गाय को गुड़ रख कर दीजिए। कुत्ते को बाद में, जब भोजन के बाद जब खाना बन जाए तो एक रोटी आप कुत्ते के लिए निकालिए, दूध दीजिए कुत्ते को। चींटियों को, सूजी को भून कर उसमें कुछ मीठा मिलाकर, जहाँ चींटियाँ किसी पेड़ों वृक्षों पे, उनको डालिए। पक्षियों के लिए कुछ दाना डालिए। ये भाग है, उनका भाग देना है हमें। पहले तो खेत में भी जब वो खेत में जब अन्न निकालते थे, उसके बाद वो भाग निकालते थे पहले, तो अपना घर में आया हुआ जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर से कुछ अंश आपने देना है। उसके बाद नित्य अपने घर में हवन जरूर करें, चाहे छोटा सा करें, गायत्री का जप कर लें। रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन तो जरूर कर लें। उससे आपका परिवार के कुछ सदस्य इकट्ठे बैठेंगे, साथ मिलेंगे, कुछ समय एक दूसरे को शुभ भाव रखेंगे, प्रेम प्यार बढ़ेगा। हफ्ते में भी नहीं कर सकते तो कम से कम अमावस्या पूर्णिमा को तो अपने घर में हवन जरूर कर लें, सीख लें। छोटा सा यज कर लीजिए, उपलों पे कर लीजिए, लकड़ी पे कर लीजिए, देसी घी से कर लीजिए, हवन सामग्री से कर लीजिए, गूगल डाल लीजिए, घर शुद्ध होगा। घर में नित्य किसी न किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी कन्या को, किसी साधु को, किसी भूखे को भोजन अवश्य खिलाएं। एक व्यक्ति का फालतू खाना बना लीजिए, जरूरतमंद को खिलाएं। कोई घर में साधु सन्यासी आए तो उसको घर में बुलाएं, भिखारी आए तो उसको घर के बाहर ही भोजन दें। कुछ सत्संग भी होगा, साधु सन्यासी आपके घर में आते हैं। नित्य घर में दोनों समय दीपक जलाकर संध्या आरती वंदन जरूर करें, पूजा करें, कपूर की आरती करें। अपने आसपास के मंदिर में भी अवश्य जाएं, सत्संग करें। आपके घर के आसपास मंदिर में जाएं, हमारे घर के आसपास मंदिर सोने पड़े हुए हैं, या जहाँ है तो वहाँ बहुत भीड़ है, धक्का मुक्की है। अरे बड़े बड़े दूर दूर तीर्थों पे जाएं, अपने घर के पास के मंदिर में कभी कभी दर्शन करिए, माथा टेके आए, कुछ दान दक्षिणा करिए, कुछ दीपक जलाए आए, शिव को अभिषेक करिए आए। हफ्ते में एक दिन चले जाएं। जिनका बृहस्पति खराब है उनको तो घर में पूजा करनी ही नहीं चाहिए। जिनका बृहस्पति 8वें घर में होता है, घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, उनको मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। मंदिर में चने की दाल गुड़ का दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जिनका शनि खराब है उनको मंदिर में पोछा लगाना है, राहु खराब है तो घर में मंदिर में जाके सेवा करनी चाहिए। संतान को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। आज हमारा समय ऐसा बड़ा संकट का समय है कि हमारे संतान को हम किसी प्रकार के संस्कार ही नहीं दे। पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी हमने डिग्रियां दिलवा दी हैं बच्चों को, लेकिन उनको कोई संस्कार नहीं है। माता पिता का सम्मान करना है, आए गरे का सम्मान है, अड़ोसी पड़ोसी का कैसे करते हैं, कैसे मिलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। हमारे धर्म ने क्या कहा था, कृष्ण ने गीता में हमें कर्म का संदेश दिया है, हमें शुभ कर्म करने चाहिए, आत्मा को पवित्र रखना चाहिए, अपनी दृष्टि को साफ रखना चाहिए। कोई कैसा भी करता रहे, हमें मतलब हम अपने आप को सुधारें। किसी धर्म में अच्छाई है बुराई है, हमें कोई मतलब नहीं, किसी की कोई बुराई ना करें, अपने धर्म को संवारें। कुछ संगतियाँ, कुछ बुराइयाँ हैं हमारे धर्म में, यदि कुछ घुस गई हैं, जो कि हमारे पूर्वजों में, हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में, हमारे वेदों में कहीं नहीं है कि हम किसी प्रकार का भेदभाव करें, किसी वेद में नहीं है। इसलिए हमें किसी जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, ये देखना है कि एक व्यक्ति गंदा है, मलिन है, नहाया नहीं है, धोया नहीं है, तो उसके हाथ का भोजन नहीं ले सकते। लेकिन जो व्यक्ति साफ सुथरा है, हमें उसकी जाति नहीं देखनी है। पहले के ज़माने में मैला उठाते थे लोग, सर पे रखते थे। किसी जमात तो परंपरा भी खत्म हो गई है। उस वक्त वो अशुद्ध होता था, सिर्फ एक वो वजह थी। नहीं तो हमें कभी भी हमारे किसी धर्म ने
किसी भी जाति से भेदभाव नहीं कहा है, ना ही हमें भेदभाव रखना ही चाहिए। महीने में एक बार एक गोला ले लीजिए, अमावस्या को तो अवश्य कर लीजिए, काफ़ी दोष ठीक होते हैं। सूजी घर में भून लें थोड़ी सी, उसमें थोड़ा मीठा बूरा मिला लें, उसके अंदर पंचमेवा आदि लेकर उस गोले को भर दें और अपने ऊपर से उतारा कर लें, अपने बच्चों के ऊपर उतारा, सबको उतारा करके किसी पीपल या बरगद की छाया में, उसकी जड़ को नहीं खोदना, उसके आसपास छाया में अच्छा गहरा गड्ढा खोद के प्रार्थना करके उसको ज़मीन में दबा दीजिए। मंगलवार हो उस दिन तो मत ज़मीन खोदिएगा, मंगलवार को ज़मीन नहीं खोदी जाती। बाकी अमावस्या को करें, पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। वर्ष में एक बार तो अपने जन्म दिवस पे हो या कभी भी, ऐसे जैसे सावन का महीना है, यह समय इसमें चल रहा है, पीपल का, बरगद का, आम का, नीम का, या और अच्छे जैसे राजस्थान की तरफ जो वृक्ष चलता है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा वृक्ष है वो, तो उसका मतलब हर प्रकार के वृक्षों का रोपण कहीं अपने आसपास पार्क में, सड़क के किनारे, कहीं दूर किसी सुनसान जगह पे लगाइए। हमारे को वृक्ष लगाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस वृक्षों से ही तो हमारा इससे पूरा वातावरण ऑक्सीजन के लायक बना हुआ है। पृथ्वी, परमात्मा ने जब पृथ्वी का निर्माण किया तो सबसे पहले जल, उसके बाद उसने वृक्ष, वनस्पतियां उगाई, तब यह वहाँ पर हमारे रहने लायक ये जीवन बना है, ये पृथ्वी बनी है। ऑक्सीजन नहीं होती तो हम इस पृथ्वी पर रह नहीं सकते थे। परमात्मा के विशेष प्रिय पुत्र हैं, प्रिय संतान है, जिसके लिए परमात्मा ने हमारे को यहाँ पर पृथ्वी पर आने से पहले सब इंतजाम कर दिए। नदियों का इंतजाम किया, जल का इंतजाम किया, पहाड़ों को बर्फ जमने का इंतजाम किया, पहाड़ बड़े 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 ताकि बर्फ साल भर तक पानी मिलता रहे, वनस्पतियाँ उगाई, पेड़ पौधे उगाए, ऑक्सीजन उगाए, जल जीव उगाए, पशु पक्षी उगाए, तब मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। वर्ष में 2 बार तो अवश्य ही रुद्राभिषेक विशेष करवाना चाहिए मंदिर में जाकर। रोज शिव अभिषेक करते हैं, उसके अलावा रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ अवश्य करें। रुद्री पाठ के अंदर बहुत ही शुभ मंत्र हैं, सारे वैदिक मंत्र हैं, वेद के मंत्र हैं, जिसमें हम ईश्वर से कामना करते हैं। पहले ईश्वर के बारे में वर्णन है, ईश्वर में क्या करता है, ईश्वर में क्या देता है, किस प्रकार से हमारा जीवन है। उसके बाद ईश्वर से मांगते हैं, एक एक चीज़ दी है। किसी समय अगली बार मैं रुद्री पाठ के बारे में पूरा बताऊंगा। अनाथ, अंधा, कोढ़ी, अपाहिज, बूढ़ा, बुजुर्ग अपने आसपास कहीं भी देखें, उसकी अवश्य मदद करें। अनाथ को, कोई अनाथ बच्चा है, कोई बालक है, उसको शिक्षा दिलवाएं, पढ़ने की व्यवस्था करें, वस्त्रों की व्यवस्था कर दें, भोजन की व्यवस्था जितना हो सके उतना अवश्य करें, मदद करें, मिलजुल कर करें। दवाइयों का जरूरत है, किसी को दवाई का दान कर दें, कोई विधवा स्त्री है उसकी सेवा करें, कोई अकेला पुरुष है बेचारा उसकी मदद करें। घर, अपने घर के अंदर, घर के बाहर, विशेष तौर पर हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हम वहाँ पर इतनी गंदगी फैलाते हैं। हम तीर्थ स्थान तो करने जाते हैं, वहीं बोतलें पानी पी, वहीं फेंक दिया, पहाड़ों पे जाते हैं घाटी में फेंक दिया, जो सालों सालों तक वहाँ पर पड़ी रहेंगी। आज इस प्लास्टिक ने इतना नुकसान किया है, नाले बंद हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, पन्नियाँ हैं फंस जाती हैं। मत फेंकिए, पाप है। कुछ लोग कहते तीर्थ स्थान पर जाओ, अपने पुराने कपड़े उतार देते हैं, नए पहन लेते हैं। मैं तो ऐसा वेद में कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन चलो किसी कर्म में कर भी दें तो उसको किसी डस्टबिन में डाल दो, वहीं घाट पे छोड़ जाएंगे, वहाँ गंदगी फैल, नदी में बहा देंगे, पेड़ों पे टांग देंगे। पता नहीं कौन सी परंपरा है। मैं तो एक जगह देखा कि मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, बाहर डस्टबिन की पूजा कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि पूजा किसकी करनी है। वो डस्टबिन की शेप ऐसी थी जैसे किसी प्रकार की कोई मूर्ति हो या कोई जानवर की शक्ल की थी, वहीं पूजा कर रहे हैं। तीर्थों को साफ करें। आपने देखा होगा गुरुद्वारों में कितनी भावना है सिख भाइयों की, स्वयं जाके सफाई करते हैं, लंगर के प्रसाद करवाते, प्रसादा चखवाते हैं, देते हैं, कितनी सेवा भाव है।
हमारे मंदिरों में तो लंगर होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो प्लेटों में डाल के भोजन करा देते हैं, बांटते हैं लाइन लगाकर, और वो खाते हैं, वहीं पन्नी फेंक देते हैं, वहीं वो थाली पर प्लास्टिक की प्लेटें गिलास जो वहीं किनारे फेंक दो, वहाँ भीड़ गंद इकट्ठा हो जाता है। पाप है, इससे अच्छा तो मर्द करो। भंडारा लगाते हैं, वहीं सारा गंद फैला देते हैं। बिठा के भोजन कराइए, सिखों से सीखिए कैसे लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थों पे जाते हैं, वहाँ पर सफाई करिए, मंदिर में जाते हैं अपने हाथ से सेवा करिए, राहु शनि केतु आदि पाप ग्रह आपके ठीक होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप गंदगी नहीं फैलाएंगे, हमारे तीर्थों का सम्मान करिए। वो तीर्थ स्थान है जहाँ पर हमारे देवता निवास करते हैं, वहाँ तो हमें शुभता फूल माला लेके जाते हैं, सुंदरता के लिए, खुशबू के लिए भोग लगाते हैं, वहीं सड़कों पर फैला देते हैं, पैरों में आता है। बहुत गलत पाप है ये। पराई स्त्री को अपनी पत्नी के अलावा किसी और की, दूसरी की स्त्री को बुरी नजर से ना देखें, शुक्र खराब हो जाता है। बहुत बड़ा पाप है। मन को कंट्रोल कीजिए। सुंदरता को देखना बुरा नहीं है, उसकी तारीफ करनी बुरी है, लेकिन मन के अंदर भाव लाना बुरा है, कामुकता लाना बुरा है। हर सुख में ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा से मुझे सुख प्राप्त हुआ, और कष्ट आ जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु रक्षा करो, कृपा करो। देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। राष्ट्र है तो सब कुछ है, हम हैं। राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं हैं। ईश्वर की उपासना, मानव उत्थान की भावना के साथ सदैव प्रार्थना करें। अपने धन का कुछ भाग, अपनी कमाई का कुछ भाग पहले ही निकाल दें। जैसे ही तनख्वाह आई है, जैसे ही आपके महीने का इकट्ठा एस्टिमेट हुआ, भी इस महीने में इतनी इनकम हुई है, 10% निकाल के रख दिया। अब उसको आपने किसी अनाथालय में, किसी अंध विद्यालय में, किसी चिकित्सालय में, किसी यज्ञशाला में, किसी यज्ञ के कार्यक्रम में, किसी गौशाला में, किसी स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए, किसी और चीज़ के लिए, धर्मशाला के निर्माण के लिए दान करें। शुभ कर्मों में दान करें। मंदिर की पेटी में डालने का दान नहीं है। ठीक है, मंदिर की सुरक्षा के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं। बहुत से लोग तो ये पैसे फेंकते हैं चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाइए, पाप है। भगवान से हम लेने जा रहे हैं, झोली फैला के मांगे, प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी झोली भर दो। यूं उठा के प्रभु अपने सुखों की झोली मेरे पर फेंकिए। दान ऐसे मत चढ़ाइए। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, देखते हैं कि वो मंदिर की मूर्तियां शीशे में लगे, बाहर वो थोड़ा भोग प्रसाद में रख जाते हैं, वहाँ गंदगी कर देते हैं। नहीं, पुजारी के हाथ से भोग लगवाइए, इसके बाद अलग अलग जगह रखने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग जगह पे दान पेटी में दान डाले, लेकिन वो फेंके मत, पाप है। ये शुभ कर्म है, बहुत नियम है। जिनका शनि खराब है उनको पीपल की परिक्रमा करके जल चढ़ाना चाहिए। नहीं है खराब तब भी पीपल की सेवा करनी चाहिए। नित्य करें रविवार को छोड़ के, बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का और अन्य सभी देवताओं का वास माना गया है, और पिपलाद ऋषि का भी पीपल में ही उनका आशीर्वाद है। बरगद की सेवा कीजिए, शुक्र और शनि ठीक होते हैं। तो इनके वृक्षों की सेवा भी कीजिए, लगाइए भी, सेवा भी कीजिए। जिनका बृहस्पति 8वें भाव में है उन लोगों को शमशान में पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। कहते हैं शमशान में बेल का वृक्ष भी लगाना चाहिए। बेल का वृक्ष के सामने से जब कोई शव निकलता है तो कहते हैं उसको सदगति प्राप्त होती है। तो वहाँ लगाएंगे तो जो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हो, उसका शव जब जा रहा तो उसको भी सदगति प्राप्त होगी, पुण्य आपको भी मिलेगा। शमशानों में जाकर वृक्ष कोई भी लगा सकता है, लेकिन जिसका 8वें घर में बृहस्पति से लगाने, वैसे भी लगाने चाहिए। शमशान में, नदी के किनारे, पार्कों में वृक्ष अवश्य लगाएं, बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। नीम का वृक्ष लगाने से मंगल ठीक होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से बृहस्पति ठीक होता है, शनि ठीक होता है, बरगद का वृक्ष लगाने से शनि ठीक होता है। ऐसे अनेकों वृक्ष हैं। अब मैं कुछ
बता रहा हूँ कि विद्यार्थी को पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही पढ़ना चाहिए, जिससे उसको अध्ययन में उसको सहायता मिलती है। और ईश्वर की उपासना उत्तर और पूर्व के मध्य में, यानी कि ईशान कोण की तरफ मुख करके, आपका मुख ईशान कोण की तरफ, यानी कि आपके देवता का जो चित्र या आपने छोटा सा मंदिर घर में बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग बड़ा विशाल विशाल मंदिर बना के, अनेकों मूर्तियाँ, नहीं, छोटा सा मंदिर बनाइए, अपने इष्ट देवता के रखिए, कुल देवता के रखिए, और अन्य जिसके आप इष्ट के वो रखिए। मज़ारों पे जाना छोड़ दीजिए। हमारे धर्म में कहीं मज़ार की पूजा नहीं लिखी है, पाप है। मरे हुए की तो हम पूजा करना। एक बात बताओ, आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, शमशान में गए, उनका संस्कार किया, उसके बाद वहाँ से प्रसाद लाते हो, आके नहाते हो, पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद भी सबसे पहले अपने घर में घुसने पे जल छिड़क के आते हो, तुलसी नीम का पत्ता खा के आते हो, शुद्ध करते हो, फिर स्नान करते हो, कपड़े भी तक निकाल देते हो, अपने पिता के कपड़े रखते हो, सब निकाल देते हो, गद्दे चद्दर भी, सोना चांदी रख लेते हैं बस, बाकी सब निकाल देते हैं। तो भाई वो मरा हुआ मुर्दा है, गाड़ा हुआ है, पता नहीं कीड़े मकोड़े खा के तो मिट्टी भी हो चुका होगा। किसी ऋषि, हमारे किसी गुरु की समाधि होती है, मजार नहीं होती। समाधि पे, उस समाधि में दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो एक उस देवता या उस ऋषि, उस महापुरुष के नाम से उनकी यादगार में समाधि स्थल बनाया होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ भी मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ कुछ मांगने जा रहे हैं, उनका बस उनका हम एक श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उनको याद करते हैं। भोजन बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो या दक्षिण पूर्व की ओर हो, यानी कि आपका जो गैस चूल्हा है वो पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए। भोजन खाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही, और भूमि पर बैठ के, जमीन पर बैठ के खाना चाहिए। खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, कुर्सी पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, जमीन पे आसन बिछा के भोजन करना चाहिए। सोते समय घर में बुजुर्गों का सिरहाना, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, उनका सिरहाना दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। विद्यार्थी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुंवारे हैं, उनका पूर्व की दिशा होना चाहिए। और विवाह योग्य कन्याओं का पश्चिम दिशा में करके ही सिरहाना सोना चाहिए। जल रखने का स्थान उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा खाली रखनी चाहिए। ईशान कोण बिल्कुल साफ सुथरा खाली रहना चाहिए, मंदिर के अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए, कोई भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, कोई मनमारी नहीं होनी चाहिए। जल रखना चाहिए, जल का घड़ा रख सकते हैं, जल भरने का स्थान रख सकते हैं, किसी प्रकार का भरा हुआ जल रख दें। अलमारी दक्षिण की दीवार पे उत्तर की ओर मुख करके, यानी कि उसका दरवाजा जो उत्तर उसके सामने हो, इस प्रकार से रखें। भारी सामान, बिजली के मीटर, मशीन, जनरेटर, इन्वर्टर सब दक्षिण दिशा में ही लगाने चाहिए। घर, दुकान, फैक्ट्री आदि सभी स्थानों पर कभी कभी शुद्ध देसी गाय का गौमूत्र गंगा जल में मिलाकर छिड़काव करें। कभी कभी समुद्री नमक का पोछा लगाएं, गूगल की धुनी करें, दीपक जलाएं, कपूर पर लौंग डालकर जलाएं। गूगल की धुनी जैसे गूगल को उपले पर रख के जलाया जा सकता है। आजकल तो कप भी मिलने लगे, उसमें गूगल जला दो, उसको गूगल रख दो, उसको भी जलाया जा सकता है। घर में स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि को आपके घर में झूठे बर्तन नहीं रहें। चाहे आप 12 बजे 2 बजे किस समय भी कर रहे हैं, खाना भोजन के बाद बर्तन, तवा रोज मांजना चाहिए। अनेकों घरों में तवा कई कई दिन तक मजता ही नहीं, उसी झूठे तवे पर ही भोजन बनता रहता है। सुबह सबसे पहले अपने घर के अंदर उठते ही साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, और घर के बाहर अपने, जैसे हम कहते हैं कि घर का बाहर आंगन में शुद्ध जल का छिड़काव करें। ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः, श्रीम आय नमः आय का जाप करते रहे, प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी मेरे घर में आए। घर का मध्य स्थल जिसे कहते हैं ब्रह्म स्थल, उसको हमेशा साफ सुथरा खाली रखें। कोई भारी चीज़ ना हो, पिलर ना हो, कोई भारी वस्तु ना रखें, कोई मशीन ना रखें।
हो सके तो किसी गमले में, हल्के से गमले में, छोटे से गमले में दूब लगा दें या तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। अपने घर के आसपास आप तुलसी का, घर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर श्वेतार का, नींबू का, अनार का पौधा लगा सकते हैं। श्वेतार सफ़ेद फूल वाले, आकड़ा बोलते हैं, मदार बोलते हैं, उसकी पूजा भी की जाती है। उसमें गणेश का वास माना जाता है। जिनकी बुध की दशा चल रही है, बुध खराब हो, उनको उनकी पूजा करनी चाहिए। उसकी आँख के, सफ़ेद आँख की जड़ को कमर में बांध लें। यदि संतान उत्पत्ति या संतान का गर्भ बार बार गिर रहा हो तो गर्भ स्थापना के बाद उसको अपने कमर में बांधा जा सकता है। जिनको बहुत क्रोध आता है, क्रोध शांति के लिए रात्रि को सोते समय एक तांबे के लोटे में जल भर दें, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें और सुबह मुंह आदि धोकर इस जल का सेवन करें। धीरे धीरे आपके क्रोध में कमी आती चली जाएगी, आपका स्वभाव सौम्य होने लगेगा। घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, मानसिक तनाव हो, बुरे सपन आते हो, छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हो, अकारण आपको भय लगता हो, रात्रि को सोते समय तकिए के नीचे छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख दें। सुबह उसको अपने सर से 3 बार घुमाकर आप इसको फ्लश कर दें, बाहर फेंक दें। कुछ दिनों में ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। घर में कलह रहता हो, पति पत्नी में, भाई बहनों में झगड़ा रहता हो, निरंतर कलह बनी रहती हो, शांति हो, व्यर्थ का तनाव बना रहता हो, थोड़ी सी गूगल लेकर ओम ह्रीम मंगला दुर्गाय नमः ह्रीम ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करके उपले की आंच पे रख के इसको जला के घर में धुआं करते रहें। धीरे धीरे घर में शांति बननी शुरू हो जाएगी। मंत्र है ओम ह्रीम मंगला दुर्गाय ह्रीम ओम। इसके अलावा अनिद्रा दूर करने के लिए यदि आपको नींद रात को नहीं आती है तो रात को सोने से पहले ओम क्लीं शांता देवी क्लीं नमा का पाठ करते हुए सोएं, नींद अच्छी आएगी। पैर धोकर सोएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो 1 बूंद सरसों का तेल तलवों में, दोनों तलवों में मालिश करके सोएं। यदि आपके धन वृद्धि नहीं हो रही हो, व्यर्थ का खर्चा बढ़ता जा रहा हो, तो शुक्रवार को 16 कमल गट्टे को शुद्ध घी में मिलाकर अग्नि जलाकर ओम श्रीम स्थिर लक्ष्मी श्रीम वरदाय नमः की आहुति देकर जलाएं। हर शुक्रवार को 9 दीपक माँ को दिखाएं, माँ की, लक्ष्मी माँ की आरती करें, आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। इसके अलावा अनेकों बहुत उपाय हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन किसी भी प्रकार की जन्म पत्री के विषय में, वास्तु के विषय में जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ बगलामुखी का जाप यदि आप करवाना चाहते हैं या अन्य 9 ग्रहों की शांति भी हमारे पास सब इस प्रकार का 9 ग्रहों के शांति, कालसर्प योग की शांति, गुरु चंडाल योग की शांति, मंगल दोष की शांति, दशांतर दिशा के मध्य में जो अशुभ ग्रह हैं उनकी शांति, किसी प्रकार के और दुर्योग हैं उनकी शांति, श्री रुद्राभिषेक, रुद्री पाठ, शतचंडी का पाठ, नवदुर्गा का पाठ, माँ बगलामुखी के विशेष मंत्र, माँ मातंगी के मंत्र के जाप, सब प्रकार का हमारे पास पूर्ण इंजाम है। आप हमसे संपर्क कीजिए। माँ भगवती आप पर कृपा करे। और कुछ मुझे अच्छे से अच्छे आपके लिए जानकारी प्राप्त होगी तो मैं अवश्य आपको बताऊंगा। माँ बगलामुखी आपका सबका कल्याण करे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री बगलामुखी देवी नमो नमः।